दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शनिवार दोस्तों 27 दिसंबर सन 2025। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी सफ़ेद सोने की साप्ताहिक समीक्षा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कॉटन के दामों में मजबूती देखी गई। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रोक्योरमेंट की बात होगी। कौन से राज्य से कितना माल खरीदा गया, कॉटन बेल्स खरीदी गई। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय फ्यूचर बाजार के बारे में भी डिटेल से चर्चा होगी। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास यह है कि हम आपको सटीक जानकारियां उपलब्ध कराएं। आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले हमने कपास खली और बिनोला यानी कॉटन सीड की तेजी का अग्रिम विश्लेषण देते हुए तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो अक्षर सत्य साबित हुआ। दोस्तों समय से पहले यदि विश्लेषण होता है तो ही वो फायदेमंद होता है, लेकिन ये भी तय है कि हर विश्लेषण निःशुल्क हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता है। यदि आपने तेजी आने के बाद माल खरीदा तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, और आपने निचले स्तर पे माल खरीदा स्पॉट मार्केट में तो आपका फ़ायदा बढ़ जाता है, आपकी रिस्क कम हो जाती है। और ये रिस्क मिनिमाइज का काम ही विश्लेषण करता है। और दोस्तों अग्रिम विश्लेषण के लिए आपको सहयोग राशि स्पॉट मार्केट की विश्लेषण के लिए आपको अदा करनी होती है। आज ही संपर्क करें विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए। साथ साथ कॉटन मार्केट की विशेष अपडेट के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों कहा जाता है कि यदि कॉटन यानी सफ़ेद सोने में यदि सही समय पर एंट्री मिल जाए, सही समय पर एग्जिट मिल जाए तो इसमें मुनाफे का कोई ठिकाना नहीं होता। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कृषि उपजों से एक माना जाता है। बहुत सारी जानकारियां आपको इस शो में शेयर करेंगे। जानिए, आइए करते हैं शुरुआत। दोस्तों खबरें कल क्या आ रही है कि 26 दिसंबर सन 2025 को समाप्त हुए सप्ताह का विश्लेषण है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये रहे कि शानदार क्लोजिंग आइस कॉटन फ्यूचर की शुक्रवार को 3 हफ्ते की सबसे मजबूत स्तर पर बंद हुई। मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट 66.49 सेंट प्रति पाउंड पर सेटल हुआ और साप्ताहिक बढ़त लगभग 74 पॉइंट की रही। ये काफ़ी अच्छी बढ़त मानी जानी चाहिए। एक्सपोर्ट डिमांड यानी अमेरिकन यूएसडीए की जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की बात माने तो 11 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में नेट एक्सपोर्ट सेल 3,04,700 रनिंग बेल्स की रही, जो पिछले हफ्ते से लगभग दुगनी है। ये चीन और वियतनाम से बड़ी मांग का सीधा नतीजा माना जा रहा है। अब मैक्रो संकेत की बात करें तो क्रूड ऑयल में गिरावट 1.45 बैरल गिरकर 56.90 पर आया, जिससे एनर्जी लिक्विड सपोर्ट का काम किया। डॉलर इंडेक्स मजबूत देखा गया, जो 0.054 बढ़कर 97.735 पर पहुंचा, जिससे डॉलर डिमोनेटाइज कमोडिटीज़ को तेज़ी को सीमित कर दिया। और फिजिकल मार्केट की बात करें तो अमेरिका की सीम की ऑनलाइन नीलामी में 6,914 बेल्स 61.96 सेंट पर बिकी, और कॉटलुक इंडेक्स 74 सेंट पर देखा गया। अब महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि स्पेकुलेटिव जो है CFTC के आंकड़े माने तो स्पेकुलेटर्स ने नेट शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है। ये लगभग 60,573 कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई, जो रैली के टिकाऊपन पर एक संदेह दर्शाती है। ये थी अमेरिकन मार्केट की अपडेट। अब बात करें भारतीय मार्केट की बात करें तो भारतीय मार्केट में 26 दिसंबर वाले सप्ताह के अंदर MCX वायदा और स्पॉट दोनों मजबूत देखे गए। MCX पर कैंडी जनवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 25,000 से 25,565 प्रति बेल पर बंद हुआ। NCDX पे अप्रैल 2026 कॉन्ट्रैक्ट 1562 जो है से 1567 रुपये प्रति 20 किलो पर कारोबार हुआ। साप्ताहिक बढ़त की बात करें तो वायदा ग्लोबल में तेजी के चलते 1.2 से 1.25% यानी 1.25% का अपडेट देखा गया। अब हाजिर बाजार की हम बात करें तो देश भर में लगभग 2.40 लाख से 2.60 लाख बेल्स की एवरेज आवक थी, जो सीजन की पीक मानी जा रही है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड खरीदी की। भारतीय कपास निगम ने MSP पर अब तक 50 लाख गांठों की से ज़्यादा की खरीदारी की है, जो पिछले साल से 60% अधिक है।
ये तेलंगाना और महाराष्ट्र से विशेष रूप से खरीदारी हो रही है। जहाँ तक अब महत्वपूर्ण ये है कि सीसीआई की जो खरीदारी है वो सबसे अधिक तेलंगाना में 18.5 लाख गांठ, महाराष्ट्र में 14.2 लाख गांठ, गुजरात में 6.5 लाख बेल्स और हरियाणा और पंजाब में मिलाकर 5.8 लाख बेल्स की बाइंग हुई है। आंध्र प्रदेश में 5 लाख बेल्स की बाइंग हुई है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में सरकारी दबदबा निश्चित रूप से देखा जा रहा है और दक्षिण और मध्य भारत विशेषकर तेलंगाना और महाराष्ट्र में सीसीआई सबसे अधिक सक्रिय है। यह मंडी भाव 7521 एमएसपी से नीचे है, जिसके कारण किसान निजी व्यापारियों के बजाय सरकारी केंद्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं। गुजरात में निजी खरीदारी का रुझान ज़्यादा है क्योंकि गुजरात में सीसीआई खरीद अन्य राज्यों के मुकाबले कम है, क्योंकि यहाँ शंकर 6 क्वालिटी और लंबी स्टेपल की मांग स्पिनिंग मिलों में ज़्यादा है और यहाँ बाजार भाव एमएसपी के काफ़ी करीब है, जिससे निजी ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे हैं। उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में आवक का दबाव कम हो रहा है। यहाँ से सीसीआई की खरीदी स्थिर हो रही है क्योंकि सीजन अंतिम चरण में है। अब प्राइस गैप की बात करें तो औसत मंडी भाव और सरकारी एमएसपी के बीच में लगभग 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच का अंतर है और यही कारण है कि इस साल सीसीआई की कुल खरीदी पिछले साल के मुकाबले 60% से अधिक दर्ज हो गई है। दोस्तों, जनवरी महीना कॉटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या फिर एक बड़ा करेक्शन बाजार में आ रहा है? दोस्तों, अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, हमारा हर संभव प्रयास रहता है हम आपको फिजिकल यानी हाजिर बाजारों के भाव और रिसर्च आप तक प्रस्तुत करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।